नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन सहित वापी, सरीगाम और सिलवासा में वातावरण में अचानक बदलाव। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत धर्मपुर का बरोलिया गांव बना कचरे से कंचन। सरीगाम ग्राम पंचायत द्वारा गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए की गई खास पहल। वघई के बॉटनिकल गार्डन में डांग मिलेट्स कैफे का उद्घाटन किया गया। वलसाड में 3 दिवसीय मोद पुराण कथा आयोजित की गई। सुविधि ग्रुप और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। दमन सहित वापी, सरीगाम और सिलवासा में वातावरण में अचानक बदलाव। आज दमन और आसपास के विस्तार में वातावरण में अचानक बदलाव आने से तेज गति से हवा बहने लगी थी। वातावरण में फैली गर्मी के असर को ठंडी हवाओं ने ठंड के मौसम में बदलकर लोगों को गर्मी से राहत दी थी। वातावरण में हुए अचानक बदलाव से एकाएक तेज हवाएं चलने लगी थी। हवा के दबाव के चलते बरसाती बादलों ने दमन, वापी, सरीगाम और सिलवासा सहित के विस्तारों में पूरे वातावरण को अंधकारमय बना दिया था। अचानक चली तेज हवा के चलते लोगों में अप्रत्याशित तूफान का डर का माहौल बन गया था। एक तरफ जहां वातावरण में आए अचानक बदलाव के कारण चली तेज हवाओं से उड़ती धूल ने वाहन चालकों के लिए परेशानी पैदा कर दी थी, वहीं दूसरी ओर तेज ठंडी हवाओं ने लोगों को हो रही गर्मी से निजात भी दिलाई थी। वापी और आसपास के विस्तारों में अचानक चली इस तेज हवा के साथ तूफानी बारिश भी कुछ देर के लिए शुरू हुई थी, जिसने अनेक विस्तारों में यातायात को भी प्रभावित किया था। द वॉइस न्यूज़ के लिए बंटी दमानिया की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत धर्मपुर का बरोलिया गांव बना कचरे से कंचन। कचरे से कमाई के लिए अतुल कंपनी के साथ किया MOU। जहां पूरे देश में वर्ष 2023 को कचरा मुक्त भारत, कचरा मुक्त गुजरात की थीम पर मनाया जा रहा है, वहीं वलसाड जिले के धर्मपुर तालुका का बरोलिया गांव स्वच्छता के मामले में अन्य गांवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। जिला विकास अधिकारी श्री मनीष गुरवानी के मार्गदर्शन में बरोलिया गांव को कचरे से कंचन बनाने का अभियान शुरू किया गया। धर्मपुर तालुका के बरोलिया गांव में कुल 945 घर है और आबादी 4088 है। इस छोटे से गांव में स्वच्छता का जन आंदोलन घर घर नजर आता है। अपने गांव को साफ रखने के लिए गांव के सरपंच, तलाटी और ग्राम पंचायत के सदस्य सरकार से विभिन्न अनुदान के तहत उपकरण खरीदते हैं। वहीं गांव के लोगों में सफाई का आत्म अनुशासन भी देखा जाता है। इस संबंध में गांव की तलाटी हर्षाबेन पटेल का कहना है कि गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ठोस अपशिष्ट, गंदा पानी और मल कीचड़ का प्रबंधन किया गया है। अपने गांव को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए सभी ग्रामीण संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन से जुड़ गए हैं। एक वर्ष पूर्व 15वें वित्त आयोग के जिला स्तरीय अनुदान से घर घर से कूड़ा उठाने के लिए 6,66,000 की लागत से एक टेम्पो खरीदा गया था, जिससे महीने की 1 और 2 दिनांक तथा 15 और 16 दिनांक को डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाता है। इसके बाद कचरे के व्यवस्थित निपटाने के लिए 1 साल पहले स्वच्छ भारत मिशन द्वारा रुपये 2,43,132 में से सेग्रीगेशन। इसके बाद कचरे के व्यवस्थित निपटान के लिए 1 साल पहले स्वच्छ भारत मिशन द्वारा रुपये 2,43,132 में से सेग्रीगेशन शेड का निर्माण किया जा चुका है, जिस शेड में 2 टैंक भी बनाए गए हैं। इस टैंक में सारा कचरा खाली कर दिया जाता है और प्लास्टिक, कांच समेत अन्य कचरा बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद अतुल कंपनी से MOU साइन होने के कारण उन्हें कूड़ा दे दिया जाएगा, जिसमें से पंचायत को आय भी होगी।
ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामीणों को कचरे का उचित निपटान करने और बकाया टैक्स वसूलने के लिए 1000 निःशुल्क डस्टबिन उपलब्ध कराए गए हैं। इस डस्टबिन का लाभ उठाने के लिए जिन लोगों का टैक्स बकाया था वे लोग भी अपना बकाया टैक्स भर कर गए, जिससे गांव में स्वच्छता भी बनी रही और कर भी वसूला जा सका। इस प्रकार बरोलिया गांव को स्वच्छता के लिए सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है और ग्रामीणों ने अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता ही सेवा के महान आंदोलन में शामिल होकर एक स्वच्छ गांव के रूप में एक मिसाल कायम की है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। मैं मितुल आहिर स्वच्छ भारत मिशन योजना टेक्निकल आसिस्टન્ટ તરીકે ફરજ બજાવું છું। અમારે ત્યાં ધરમપુર તાલુકામાં 108 ગામ છે। એમાં દરેક ગામમાં અત્યારે સ્વચ્છતા હી સેવાનો કાર્યક્રમ ચાલુ છે ને એમાં સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત દરેક ગામોમાં જાહેર સ્થળોની સાફ સફાઈ તેમજ લોકોમાં સ્વચ્છતા વિશે જનજાગૃતિ અને દરેક ગામોમાં ગ્રામ પંચાયત આંગણવાડી શાળા પીએસસી સેન્ટર પાસે સાફ સફાઈનો કાર્યક્રમ ચાલે છે। 1 ઓક્ટોબરે 1 કલાક શ્રમદાન આપવાનું છે બધાએ સ્વચ્છતા હી સેવા માટે। એનો કાર્યક્રમ ચાલે છે। सरीगाम ग्राम पंचायत द्वारा गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए की गई खास पहल। विगत दिवस उमरगांव तालुका सरीगाम ग्राम पंचायत हॉल में सरपंच सहदेव भाई वाघात की अध्यक्षता में आरोग्य विभाग के कर्मचारी, सखी मंडल की महिलाएं, ग्राम पंचायत सभ्य, व्यापारी एसोसिएशन के प्रमुख एवं उनकी कमेटी सभ्य सहित ग्राम के अग्रणियों की उपस्थिति में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया गया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से सरीगाम को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा। प्लास्टिक संग्रह एवं उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दरमियान प्लास्टिक के इस्तेमाल बंद करने का संकल्प लेते हुए प्लास्टिक के कारण पर्यावरण सहित पशुओं पर होने वाले हानिकारक प्रभाव एवं अनेक पशुओं की मौत को देखते हुए उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन कर जानकारी देने का प्रयास किया गया। इस विषय पर उपस्थित लोगों का मंतव्य भी लिया गया एवं सरीगाम ग्राम पंचायत द्वारा प्लास्टिक प्रतिबंध के फैसले पर लोगों को साथ सहकार देने के लिए अपील की गई। आज रोज सरीगाम ग्राम पंचायत द्वारा गांधी जयंती शुभ अवसर 2 ऑक्टोबर सोमवार थी सरीगाम विस्तार अंदर 120 माइक्रोन थी पातળી सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्लास्टिक नो संग्रह, वितरण, उपयोग, वपराश पर प्रतिबंध लगावा बाबते आज रोज एक अगत्यनी मीटिंग राखवामां आवी हती। एमां सरपंचश्रीना अध्यक्षस्थाने आ मीटिंग हती, जेनी अंदर वेपारी एसोसिएशनना आगेवानो, सरीगामना सन्माननीय आगेवानो, पत्रकारश्रीओ, आंगणवाड़ी वर्करो, आरोग्य कर्मचारीश्रीओ અને સાથે મુખ્ય શિક્ષકશ્રીઓ બધાને જ આની અંદર સાથે રાખીને પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ કેવી રીતે રાખી શકાય, પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કેવી રીતે ઓછો થઈ શકે અથવા ટાળી શકાય એ બાબતે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી અને 2 ઓક્ટોબર ગાંધી જયંતિના શુભ અવસરના દિને ગાંધીજીના છબી ઉપર પુષ્પાર્પણ કરીને કાપડની થેલીઓનું વિતરણ અમારા સહયોગી કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરફથી કાપડની થેલીઓ સરીગામ ગ્રામ પંચાયત વિસ્તાર માટે 15,000 આપવામાં આવી રહી છે। એ બધું સાથે ભેગા મળીને એક પદયાત્રા કાઢીને સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપી સ્વચ્છ સરીગામ, સ્વસ્થ સરીગામ અને સુંદર સરીગામ બનાવવા માટે આપણે સૌ ભેગા મળી સહયોગી બનીએ એવી વિચારધારા સાથે આજનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે। दी वॉइस न्यूज़ के लिए सरीगाम से त्रियश राजभर की रिपोर्ट। राज्य के वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन और जल आपूर्ति मंत्री श्री मुकेश भाई पटेल ने डांग जिले के प्रवेश द्वार वघई के बॉटनिकल गार्डन में डांग मिलेट्स कैफ़े का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री श्री मुकेश भाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। उत्सव के हिस्से के रूप में दक्षिण डांग वन विभाग के सुंदर डांग जिले में वघई परिसरीय पर्यटन विभाग सहकारी मंडली के तत्वाधान में बॉटनिकल गार्डन में महिला संचालित मिलेट्स बेकरी शुरू की गई है।
यहाँ तैयार मिलेट्स आधारित व्यंजन सापुतारा आने वाले पर्यटकों के लिए उपयोगी होंगे। साथ ही राज्य सरकार डांग सहित गुजरात के अन्य आदिवासी जिलों के मिलेट्स व्यंजनों को गुजरात के हर शहर में लाने की कोशिश कर रही है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। बता दें कि इससे पहले बैम्बू हट की शुरुआत वघई बॉटनिकल गार्डन में की जा चुकी है, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए बांस आधारित उत्पादों को बेचा जाता है। इस बैम्बू हट को पर्यटकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। वघई में लॉन्च किए गए मिलेट्स बेकरी में नागली, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, मौर्या जैसे अक्खे अनाज का उपयोग करके बनाए गए सभी उत्पाद हैं, जिसमें महिलाएं द्वारा बिस्किट, कुकीज़, केक, ब्रेड, पिज्ज़ा, पास्ता आदि व्यंजन बनाए और बेचे जाएंगे, जिससे लोगों को स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन मिलेगा। साथ ही मिलेट्स व्यंजनों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा सकेगा तथा स्थानीय बहनों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे। आज डांग प्रवासन विकास मंदिर तरफથી સાપુતારા જતા તમામ લોકો માટે ડાંગ મિલેટ કેફેનું આજે ખુલ્લું મૂક્યું છે। જે રીતે થોડા મહિના અગાઉ અહીંયા આગળ જે હાટ બજારનું અમે લોકાર્પણ કર્યું હતું, તે ડાંગ જિલ્લાના આદિવાસી લોકો એ પ્રમાણે પોતાની બનાવેલી વસ્તુઓ વેચવા માટે અહીંયા હાટનું પણ અમે ખુલ્લું મૂક્યું હતું। ખૂબ સારો લોકોની અંદર પણ નવી નવી વસ્તુઓ ડાંગની વસ્તુ આદિવાસી જે વસ્તુઓ બનાવેલી છે વસ્તુનું લોકો અહીંયા લઈ જાય છે, ખૂબ વખાણે છે। એ જ રીતે આજે સૌ પ્રથમવાર આજે મિલેટ ફૂડ જે રીતે દેશના વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે મિલેટ વર્ષ જે રીતે ઉજવી રહ્યા છે, ત્યારે અહીંયા મિલેટ કેફેનું પણ અમે આજે ઓપનિંગ કર્યું છે। અહીંયા તમામ પ્રકારની જે આદિવાસીઓ જે પ્રાકૃતિક જિલ્લો આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ તેના બધાને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતની અંદર પ્રથમ ડાંગ જિલ્લો પ્રાકૃતિક જિલ્લા તરીકે આ જાહેર કર્યો છે, ત્યારે અહીંયાની બધી પ્રાકૃતિક વસ્તુઓ લોકોને સારું હેલ્ધી ખોરાક મળે એના માટે અહીંયા કેફે ખોલવામાં આવ્યું છે। આવનારા દિવસોની અંદર અમે આ બધા 15 જે આદિવાસીના જિલ્લા છે ત્યાં બધી બનાવેલી વસ્તુઓ અમે ગુજરાતના તમામ શહેરો સુધી અમે પહોંચાડીશું અને એમની જે બનાવેલી વસ્તુઓ છે સમગ્ર ગુજરાતના નાગરિકોને મળી રહે એના માટે પણ અમે આવનારા દિવસમાં વ્યવસ્થા કરવાની છે। द वॉइस न्यूज़ के लिए ऑलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड़ में 3 दिवसीय मोद पुराण कथा आयोजित की गई। मोद घांची समस्त पंचों और महिला मंडल द्वारा के नर्मदा संस्कृति भवन में पहली बार मोद पुराण कथा का आयोजन किया गया। समाज के लोगों को नवसारी के शास्त्री जी अशोक भाई के मुख से मोद पुराण और राजेश्वरी मातंगी माँ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मोद पुराण कथा हमारे पितरों के मोक्ष के लिए रखी जाती है, जिसका वलसाड़ में 3 दिनों तक यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजन किया गया है, जिसका समाज के लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। रविवार शाम 7 बजे कथा संपन्न होने के बाद महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ऑलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। आज सुविधि ग्रुप और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का लक्ष्य केवल रक्तदान का कीर्तिमान स्थापित करना नहीं है, अपितु जन जन को रक्तदान का महत्व समझाते हुए रक्तदान हेतु प्रेरित करना है एवं प्रयास करना है कि रक्त की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त न हो तथा ज़रूरत के समय लोगों को जीवनदायी रक्त सुलभ रूप से मिल सके। इस रक्तदान शिविर के आयोजक एवं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के मुकेश जैन ने कहा कि आज भारत में रक्त की आपूर्ति सीमित है और आमतौर पर परिवार या मित्रों के लिए रक्त की ज़रूरत होने पर ही रक्तदाता रक्तदान करते हैं। रक्तदान एक बहुत ही नेक काम है और अगर आप दूसरों की जान बचा सकते हैं तो आप डॉक्टरों से कम नहीं है। हम सभी भले ही डॉक्टर न बन पाए, लेकिन हम सभी रक्तदाता बनकर ज़रूरतमंदों की और डॉक्टरों की मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। मेरा नाम अशोक जैन और सुविध इंडस्ट्रीज का केमिकल हमारा कंपनी है और यहाँ पे तेरापंथी युवक परिषद से जो ब्लड कैंप आयोजित किया है हमको बहुत अच्छा लगा, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद।
मुकेश जी ने और ललित जी ने काफ़ी हमको सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। अभी तक 25 लोगों ने ब्लड डोनेट कर लिया है। सुबह 10 बजे हमारा ब्लड कैंप शाफ्ट चालू हो गया था और अभी और भी लोग आने वाले हैं, तो 5 बजे तक हम लोग ब्लड कैंप चालू रखेंगे। मुकेश जैन, तेरापंथ युवक परिषद वापी अध्यक्ष। ये हम लोग को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में हमने एक पूरे वीक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करने का जो कार्य शुरू किया है। ये पिछले 25 तारीख से हम डेली ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई ना कोई कॉर्पोरेट में जा कर के। और आज हमारा 10वां कैंप है सुविधि इंडस्ट्रीज़ में, और यहाँ हमको फुल सपोर्ट किया है अशोक जी ने और संदेश जी ने। और यहाँ का आज 25 यूनिट्स का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी यह ब्लड कैंप चालू है। शाम को 5 बजे तक यहाँ पे ब्लड कैंप चालू रहेगा और कल भी हम लोग ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टोटल ये वीक के अंदर हम लोग 11 से ज़्यादा ब्लड कैंप आयोजित करने वाले हैं। पिछले वर्ष हमने इसी ब्लड कैंप के अंतर्गत एक ही दिन में 17 सितंबर 2022 को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें हमने 2.5 लाख से ज़्यादा यूनिट्स इकट्ठे किए थे और 6000 से ज़्यादा कैंप्स किए थे। और इस बार हम लोग एक पूरा वीक इसको अमृत महोत्सव के हिसाब से मना रहे हैं, जिसमें अलग अलग जहाँ पे तेरापंथ युवक परिषद की शाखाएं हैं, सब लोग मिलके बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।